बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान और जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है चिकन तवा। तो इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 किलो या आधा किलो चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 अदरक टमाटर और पुदीना और 4 से 5 हरी मिर्चें और इसके अलावा काली मिर्च और ओरिगानो, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया का पाउडर, नमक और काला ज़ीरा। और इसके अलावा हमें चाहिए तेल हस्बे ज़रूरत और सोया सॉस। इसके लिए मैंने तवे के ऊपर हस्बे ज़रूरत तेल, ऑयल, घी, मक्खन, चाहे जो भी आप डालना चाहें वो मैंने डाल दिया है और इसे हल्का सा आप गर्म करें। मैंने जो सा चिकन लिया बोनलेस चिकन है, तो जो मैंने लिया ये तकरीबन आधा किलो है। किलो था लेकिन मैंने इसको बोनलेस किया तो वो आधा किलो रह गया। तो अब मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये वाइट नहीं हो जाता। चम्मच हिलाते रहिए ताकि वो नीचे साथ ना लगे। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन का पाउडर। इसको डाल के अच्छी तरह करके मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह करके चिकन के साथ भूनेंगे। ये आप देख लें ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और उसने अपने पानी भी, जो चिकन है उसने अपना पानी भी छोड़ा हुआ है। इसके बाद जो बाकी मसाले मेरे पास वो प्लेट में जो मैंने आपको बताए थे वो मैंने डाल दिया। हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, काला ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक, ये चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें इसका कलर कुछ यूँ निकला है। उसके बाद हमने इसे इसी ढक्कन से आप ढक दें इसे और इसे आपने तकरीबन 20 मिनट तक पकाना है, यहाँ तक कि उसका पानी जो सा है चिकन का वो खुश्क हो जाए। तो उसके बाद जी मैंने डाले हैं इसके अंदर टमाटर, जो कि मेरे पास से तकरीबन 4 अदद। टमाटर डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करें और उस वक्त तक हमने अब इसे पकाना है जब तक ये टमाटर जो हैं इसके अंदर गल ना जाएं, मिक्स ना हो जाएं। अब इसे अब गलाने के लिए मैंने इसके ऊपर देना है ढक्कन। मेरे पास था थोड़ा सा चिकन ज़्यादा। ये देखें अभी जो से टमाटर वो सूख चुके हैं, अंदर खुश्क हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने डाला इसके अंदर ओरिगानो और तकरीबन आधा चाय का चम्मच जो है ना वो काली मिर्च का। और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला तकरीबन आधा चाय का चम्मच सोया सॉस। तो इसे अच्छी तरह करके आप मिक्स करें। यकीन करें ये इतनी मज़े की रेसिपी है, इतनी क्विक और आसान है, मतलब कि जल्दी से तैयार हो जाने वाली। मैं पका रही थी तो इसकी खुशबू पूरे मतलब कि आप कह लें ऐसे फैली हुई थी। मेरे ख्याल से तो खिड़की से बाहर भी ज़ाहिर जा रही होगी और जो भी मतलब कि देख सूंघेगा ना वो यही कहेगा कि आज पकाया क्या है, इतने मज़े की स्मेल आ रही है। इसके बाद जी मैंने एंड पे डाल दिया इसके ऊपर पुदीना और साथ सब्ज़ मिर्च। मेरी अगर आपको ये इजी और आसान सी रेसिपी चाहिए तो जल्दी से बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरे आने वाली जो वीडियोस हैं नहीं वो आपको मसूल हो चुके हैं। तो ये नहीं मैंने तैयार हो चुका है, तो मैं इसके बाद खा के आपको बता रही हूँ। तो इसके बाद बेशक आप इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, वैसे खाएं, बहुत ही डिलीशियस है। यकीन करें आप खाएंगे तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ो पनाह में रखे। तो इसके बाद ये मैं आपको खा के दिखा रही हूँ चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ। मैंने तो कुछ ऐसे भी खाया। चलें अगली वीडियो तक